कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की अधिकारियों के साथ चल रही बैठक में अचानक बिजली गुल हो गई। इसके चलते मंत्री जिला परिषद सभागार में करीब 6 मिनट तक अंधेरे में बैठे रहे। बाद में जनरेटर चालू कर लाइट बहाल की गई। इस बैठक में जिला परिषद के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बैठक दोपहर करीब 1:15 बजे शुरू हुई। मीटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद जब मंत्री नागर सड़कों के निर्माण को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे, तभी हॉल की बत्ती गुल हो गई। हालांकि बिजली जाने के बाद भी जो चर्चा थी वह नहीं रुकी और मंत्री जी ने बातचीत चालू रखी। सभागार के कर्मचारियों ने तुरंत खिड़कियों के पर्दे हटा दिए ताकि अंदर प्राकृतिक रोशनी आ सके। वहीं बाहर मौजूद कर्मचारी जनरेटर चालू करने की मशक्कत में जुट गए। इस तरह करीब 6 मिनट तक सभागार की लाइट बंद रही। ये कहूँगा कि बारिश की जो बेरुखी चल रही है उसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को जिन्होंने धान अपने खेतों में बो दी और अब उसकी पानी की ज़रूरत पड़ रही है। हमारा जो धान का एरिया इधर सांगोद के हरिश्चंद्र सागर बांध की जो योजना है उस पर लगभग ज़्यादातर किसान धान करते हैं और वहाँ नदी के प्रवाह से जो पानी आता है उससे वो धान इस बरसात के समय होती है और वो केवल नहर इस बरसाती नहर है और उसमें इस बार पानी नहीं आने से किसानों ने धान तो उसमें रुपाई कर दी, लेकिन वो जो सूख रही है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि ये धान अगर हमारी बचाना है तो हमें बौरासा डैम से पानी छोड़ना चाहिए ताकि उसमें पानी भरा हुआ है, ऑलरेडी स्टोरेज है और एक फ्लड आता है जिसमें वो फिर वापस भर जाता है। तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश दिए सिंचाई विभाग को, वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला और वो उन्होंने निर्देश दिए कि कुछ देर को कि आज ये पानी छोड़ा जाए। आज वो पानी छूटेगा तो किसानों को राहत मिलेगी और ये जो फसल है हमारी नष्ट होने से बचेगी और ये बहुत बड़ी राहत हमारे झालावाड़ क्षेत्र का, खानपुर का पनवाड़ क्षेत्र है, हमारा सांगोद का जो ये बोरीना, अमृतकुआ, किशनपुरा वगैरह की पंचायत है, उन सब किसानों को बड़ी संख्या में जो धान की फसल इससे बच पाएगी, उनको राहत मिलेगी। इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी तुरंत मेरे आग्रह को स्वीकार किया और इस बात के लिए निर्देश दिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है कि पहली बार उस नहर से पानी छोड़ के किसानों को राहत मिली। सर आगे भी अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या कुछ रहेगा किसानों के लिए? देखिए, हम तो बार केवल इंद्र देव से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि बारिश अच्छी हो और किसानों को ये नुकसान होने से बच जाए। लेकिन जो भी अगर इस समय जो जैसी स्थिति आएगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना सा है कि उस क्षेत्र में नहर है, पानी भरा हुआ है बौरासा डैम में और उसको छोड़ने से बचाया जा सकता है। उसको बचाने का प्रयास एक पॉजिटिव मैंने किया, उसके आधार पर हमारे मुख्यमंत्री दिया, तो निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी और आगे भी यही आग्रह है, ईश्वर से प्रार्थना है कि पूर्ण में अच्छी बारिश हो जाए और किसान बच जाए। तो निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा प्रबंधन से मैं राहत मिलेगी। मीटिंग को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रविवार को जिला परिषद सभागार में सांगोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास कामों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कुछ अधिकारियों की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि काम को टालने की प्रवृत्ति को तुरंत बंद किया जाए। काम को लटकाने की जगह अधिकारी कर्मचारी तय समय पर काम को पूरा करें। विकास कार्यों की मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया। इसके तहत 3 पंचायतों का क्लस्टर बनाकर जेईएन की ड्यूटी लगाने और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही उनके बैठने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमल कुमार मीणा समेत अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने खेतों के रास्ते और शमशान घाटों की स्थिति को लेकर विस्तार से समीक्षा की। अधिकारियों से कहा, बरसात के मौसम में किसी भी गांव से यह दुखद समाचार नहीं आना चाहिए कि तिरपाल डालकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। उन्होंने हर हाल में शमशान तक ठीक रास्ता बनाने के निर्देश दिए। मंत्री नागर ने कहा कि शमशानों में टीन शेड की जगह पर अब आरसीसी का मॉडल अपनाया जाए, जिसमें स्लैब और सरिये का उपयोग हो।